हर दिन 57 करोड़ की कमाई, पिछले 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट, 336 भारतीय लोकेशन पर 250 से ज्यादा स्टोर्स, और ये सब एक अकेले मारवाड़ी दिमाग की उपज है। ये वही इंसान है जो चुपचाप भारत का वॉरेन बुफेट बना बैठा है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको नहीं पता होगा पिछले कुछ सालों में आखिर वो कौन है जो कछुए की चाल चलते हुए मार्केट में बैठे सभी खरगोशों को पीछे छोड़ता जा रहा है और आज रिटेल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन चुका है। इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये रिटेल मार्केट के असली मॉन्स्टर हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ब्रांड तब बनते हैं जब उसका प्रमोशन या ब्रांडिंग की जाती है। लेकिन इस आदमी ने बिना किसी प्रमोशन के ही अपने ब्रांड को स्काई रॉकेट कर दिया है। दोस्तों, अंबानी अडानी का नाम तो हर जगह लिया जाता है, लेकिन आज हम आपको जिसके बारे में बात बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रिटेल की दुनिया में ऐसी उथल पुथल मची कि आज के समय में कोई भी मार्केट के इस बड़े मॉन्स्टर को टक्कर ही नहीं दे पा रहा है। इतना ही नहीं, यही वो मास्टरमाइंड है जिसने हर्षद मेहता के गेम प्लान को पहले ही अपनी पावरफुल मार्केट स्ट्रैटेजी के चलते पकड़ लिया था। और जहां एक तरफ हर्षद मेहता के स्कैम की वजह से सबको नुकसान हो रहा था, लेकिन इन्होंने उस मौके को भी नहीं कमाया और खूब प्रॉफिट कमाया। और ये तो सिर्फ उनकी शुरुआत थी। एक तरफ जहां लॉकडाउन के वक्त हर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान झेलना पड़ रहा था, तो ये कंपनी लगातार कम दाम पर सामान बेचते हुए भी प्रॉफिट बना रही थी और अपने सभी एम्प्लॉइज का अच्छे से ध्यान भी रख रही थी। इतना ही नहीं, इस रिटेल चेन का एक सिंगल स्टोर तक लॉकडाउन जैसे बुरे वक्त में बंद नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने इतना प्रॉफिट बनाया कि 2020 में इस कंपनी के मालिक भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। आखिर क्या नाम है इस कंपनी का, कौन है इसका मालिक और कैसे ये कंपनी आज रिटेल की दुनिया में लीडिंग ब्रांड बनकर खड़ी है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो के जरिए। देखिए, अब तक आप में से कई लोग अंदाजा भी लगा चुके होंगे कि इस वीडियो में हम डी मार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको इस कंपनी की नींव रखने वाले ओनर के बारे में, जिनका नाम है राधा किशन दमानी। और हाँ, ये वही नाम है जिससे आपने हर्षद मेहता की OTT सीरीज यानी स्कैम 1992 में जरूर सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो चिंता मत कीजिए। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हर्षद मेहता जो स्टॉक मार्केट में उठापटक मचा रहे थे, उसे डीकोड किसने किया था, और बताएंगे कि राधा किशन द्वारा खड़ी की गई उस कंपनी के बारे में जो आज दूसरे रिटेल चेन से बिल्कुल हटकर है, और कैसे आज ये कंपनी बिना ब्रांडिंग और प्रमोशन के बिना ही रिटेल की दुनिया पर राज कर रही है। हम दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के बारे में तो अक्सर बात करते हुए खुद को बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत के अंदर एक ऐसा इंसान भी है जिसके बारे में आप जितना पढ़ें और जानें उतना कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डी मार्ट के ओनर राधा किशन दमानी जी के बारे में। राधा किशन दमानी का जन्म 1 जनवरी 1954 को राजस्थान के बीकानेर शहर में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके फादर शिव किशन जी दमानी दलाल स्ट्रीट पर एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे। राधा किशन दमानी का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब यार, ये बात तो देखो, जग जाहिर है कि एक मारवाड़ी का मन पैसे कमाने में ज्यादा लगता है। वो ऐसे इंसान नहीं बनना चाहते थे जो केवल 2 वक्त की रोटी कमाए, खाए और सो जाए, बल्कि वे बड़े होकर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बनना चाहते थे, और वो भी ऐसे जो कि लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सके। इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज के पहले साल में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनका मानना था कि डिग्री से ज्यादा जरूरी है पावरफुल थॉट्स का होना, जिससे इंसान दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। खैर, कॉलेज छोड़ने के बाद राधा किशन दमानी ने अपना खुद का एक बॉल पेयरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन जब वे 32 वर्ष के थे तो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था। दरअसल इस समय उनके पिता का देहांत हो गया था। अपने पिता के जाने के बाद राधा किशन ने बॉल पेयरिंग के अपने इस व्यवसाय को छोड़ दिया और दलाल स्ट्रीट पर अपने बड़े भाई के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करने लगे। जब राधा किशन ने शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखा तो उस समय शेयर मार्केट पर मनु मानिक, जिन्हें कोबरा भी कहा जाता है, उनका राज चलता था। जी हाँ, वही मनु मानिक जिन्हें आपने स्कैम 1992 में देखा है। भले ही राधा किशन दमानी ने एक स्टॉक ब्रोकर की तरह अपने करियर की नई शुरुआत की, लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत ही जल्द ये भी समझ लिया था कि अगर उन्हें बाजार से पैसा कमाना है तो उन्हें सिर्फ ट्रेडर होने के बजाय बाजार में अपने पैसे का ट्रेड करने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे ट्रेडर बनकर वो अपने सभी सपने तो पूरे कर नहीं पाएंगे। इसके बाद बहुत ही जल्द उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में पैसों से ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दमानी मनु मानिक को अपना गुरु मान बैठे थे। उन्हें मनु मानिक
मानिक जी का एटीट्यूड इतना पसंद आया कि बस वह मनु मानिक के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के गुर सीखने लगे और जहां मनु मानिक प्रॉफिट कमाते थे, दमानी भी वही पैसा लगाकर पैसा बना लिया करते थे। अब 1987 में राकेश झुनझुनवाला से उनकी एक मुलाकात हुई, जहां राधा किशन दमानी उनकी टाटा के बारे में स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की वजह से उनसे काफी प्रभावित हुए और राकेश झुनझुनवाला भी दमानी जी की बहुत इज्जत किया करते थे। बस फिर क्या था, अब मनु मानिक के साथ दमानी और राकेश झुनझुनवाला भी जुड़कर स्टॉक मार्केट में तबाही मचाने लगे। 1990 तक आते आते राधा किशन दमानी ने शेयर में अपनी ट्रेडिंग से काफी प्रॉफिट कमाया। उनके पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ शेयरों में वीएसटी इंडस्ट्रीज, सुंदरम फाइनेंस, इंडियन सीमेंट और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां शामिल थी। राधा किशन दमानी ने वीएसटी इंडस्ट्रीज में तब निवेश किया जब इस कंपनी के शेयर का मूल्य 85 रुपए प्रति शेयर हुआ करता था। ओवरऑल कहा जाए तो एक कोबरा से दमानी जी ने बहुत कुछ सीख लिया था। लेकिन इसके बाद वो दशक आता है दोस्तों, जो दलाल स्ट्रीट के दो हिस्सों में बटे कार्टेल को एक नया रूप देने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे दो हिस्से किसके, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय दलाल स्ट्रीट में गुजराती और मारवाड़ी, ये दो ग्रुप ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे। लेकिन पिछले काफी समय से मनु मानिक, राधा किशन दमानी और राकेश जैसे मारवाड़ियों का एक अलग ही मुकाम बन चुका था, जिसे टक्कर देने के लिए इस स्टॉक मार्केट का एक नया खिलाड़ी पैदा हुआ जिसका नाम हर्षद मेहता था। उस दौरान 1990 के दशक में हर्षद मेहता घोटाले स्कैम के बाद स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उस समय हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की तेजी पर दांव लगा दिया था। राधा किशन जी होशियार थे, उन्होंने हर्षद मेहता के मैनिपुलेट किए हुए स्टॉक्स को अपनी समझदारी के चलते पहले ही भांप लिया था। इसलिए दमानी ने दूसरे लोगों से हटकर बाजार की गिरावट पर दांव लगाया था। शेयर मार्केट में हुए घोटाले का खुलासा होने के बाद बाजार में जबरदस्त गिरावट आई, जिससे दमानी ने शेयरों को शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाया। ऐसा बताया जाता है कि सीबीआई से लेकर अखबारों तक को कोबरा की गैंग यानी मनु मानिक और दमानी ने ही इन्फॉर्म किया था। लेकिन एक बात दमानी खुद मानते हैं कि और बताते भी हैं कि अगर 7 से 10 दिन हर्षद मेहता और रुक जाते तो आज वो और उनके सभी ग्रुप मेंबर सड़क पर होते। और अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि वो एक बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाकर काम करने वाले बिजनेसमैन हैं और बाजार के सभी डायमेंशंस का यूज करके प्रॉफिट बनाने में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। 1995 में राधा किशन दमानी ने HDFC बैंक के IPO में पैसा लगाया, जिससे उन्होंने इस स्टॉक से भी बहुत मोटा मुनाफा कमाया था। इसके बाद उन्होंने रिटेल कारोबार में उतरने के बारे में सोचा, जिसके बाद साल 1999 में राधा किशन दमानी ने नेरुल में अपना बाजार स्टोर की फ्रेंचाइजी खरीदी। लेकिन उन्हें यह बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आया, क्योंकि इस बिजनेस में उन्हें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दिए और उन्होंने आखिरकार ये काम बंद कर दिया। उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और वहां जाकर उन्होंने वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझा। उन्होंने देखा कि किस तरह बड़ी बड़ी रिटेल बिजनेस कैसे वर्ल्ड लेवल पर काम करती हैं और इसी तरह वो कई देश गए जहां उन्हें रिटेल बिजनेस को समझने के लिए दिन रात उन्होंने एक कर दिया। इसके बाद 2002 में आखिरकार राधा किशन दमानी ने मुंबई के पवई में डी-मार्ट नाम का एक अपना पहला स्टोर एस्टैब्लिश किया। आप यकीन मानिए, उन्होंने पहले अपने ही एक स्टोर से मुनाफा कमाया और फिर धीरे धीरे अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी समझदारी उन्होंने ये दिखाई कि उन्होंने इस मुनाफे को कस्टमर्स के फायदे के लिए ही दोबारा अपनी चेन में इन्वेस्ट कर दिया, ताकि वह कस्टमर्स को डी-मार्ट से बांध कर रख सके। इस दौरान उन्होंने बहुत ही पेशेंस से काम लिया। इसी वजह से शुरुआती 9 सालों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने रिटेल की मार्केट को समझते हुए साल 2011 तक पूरे देश भर में डी-मार्ट चेन के सिर्फ 25 स्टोर ही खोले थे, जबकि वो प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि 2010 से लेकर 2021 तक आज देश भर के 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कंपनी के 238 स्टोर्स हैं, जिसमें से 80% ज्यादा स्टोर राधा किशन दमानी के खुद के हैं। मतलब कि डी-मार्ट के ज्यादातर स्टोर किराए पर नहीं हैं, सभी स्टोर कंपनी के अपने स्टोर हैं। आज राधा किशन दमानी के डी-मार्ट कंपनी की वैल्यू 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है और वर्तमान में वे भारत के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों की सूची में भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, वो अभी कुछ समय पहले इसलिए सुर्खियों में आ गए थे क्योंकि उन्होंने 1000 करोड़ का एक आलीशान बंगला खरीदा था। डी-मार्ट को मैनेज करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स मार्च 2017 में लिस्ट की गई और पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने अपने इश्यू प्राइस से 1000% से अधिक का रिटर्न दिया है। और अगर आप इस कंपनी पर थोड़ा भी शक करते हैं तो शायद आपको इतना जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि इस कंपनी को वो चला रहे हैं
जिन्होंने अपना 14 साल का करियर मनु मानिक जैसे स्टॉक के कोबरा और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों के साथ गुजारा है। और इनके कॉम्पिटिटर में भी हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे बड़े बाजीगर हुआ करते थे। अब आइए दोस्तों, इसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये डी मार्ट इतना बड़ा नाम बना और आज रिटेल में कोई क्यों इसे कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। देखिए, अगर डी मार्ट के प्रॉफिट की बात करें तो जो इसमें अहम रोल प्ले करता है वो है इनकी खुद की जमीन पर इनके स्टोर का होना। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी रिटेल स्टोर अच्छी जगह खोलने के लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ती ही है। अब बात आती है इतने बड़े रिटेल चेन स्टोर को खोलने के लिए जमीन या तो खुद की होनी चाहिए या फिर उसे किराए पर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये बात तो हम भी सब जानते हैं कि अगर आप जमीन को किराए पर लेते हैं तो आपको जीवन भर उसका किराया चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट अपने स्टोर से कमा भी रहे हैं तो भी आपको अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ किराए में ही चुकाना पड़ जाता है। और इस भार को आपको हर महीने अपने बिजनेस के जरिए ही निकालना पड़ता है। जब दमानी जी इंडस्ट्री में आ रहे थे तो उन्होंने दुनिया भर की रिटेल मार्केट का घूम घूम कर एनालाइज किया और मार्केट के सभी डायमेंशंस को अच्छे से देखा था कि मार्केट से किस तरह कमाया जा सकता है और किस तरह की गलतियां कम करके प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जा सकता है। बाजार को समझते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस लिस्ट में उन्होंने खुद की कंपनी यानी डी मार्ट को इस किराए के झंझट से काफी दूर रखा। डी मार्ट कोई भी स्टोर खोलने के लिए अपनी खुद की जमीन खरीदता है ताकि आगे चलकर जमीन के किराए का भार उस पर ना रहे। अगर डी मार्ट उस जगह पर जमीन नहीं भी खरीद पाता है तो वो कुछ सालों के लिए लीज पर ले लेता है, जिससे उसे एक बार मनी इन्वेस्टमेंट करके कई सालों तक पैसा नहीं देना पड़ता है। अब जब डी मार्ट ने जमीन के किराए का पैसा बचा लिया तो सामान तो सस्ता मिलेगा ही। कई सुपरमार्केट किराए की जमीन का पैसा आपके द्वारा खरीदे गए सामान से ही वसूलते हैं, जिसके कारण उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। यही गलती दूसरे कई सुपरमार्केट की चेन को अपने लगातार करते हुए देखा होगा कि कैसे एक साथ हजारों सुपरमार्केट्स कई शहरों में खोल दिए जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे जब कोई नया रिटेल स्टोर खुलता है तो उस पर फ्रेंचाइजी कितना पैसा खर्च करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डी मार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। डी मार्ट ने साल 2002 से अब तक 200 से ज्यादा स्टोर ही खोले हैं और उसने इन्हें खोला भी डी मार्ट के दूसरे स्टोर से प्रॉफिट कमाकर। यानी डी मार्ट पहले इतना मुनाफा कमाता है कि कोई नया स्टोर खोल पाए, तब जाकर वो सोच समझकर एक अच्छी जगह पर अपना स्टोर खोलता है। डी मार्ट को धीमी चाल से चलना पसंद है और इसी धीमी चाल के बलबूते आज डी मार्ट सफल है। यही बात हर एक बिजनेस और बिजनेसमैन को समझनी भी चाहिए दोस्तों कि आप पहले एक स्टोर पर पूरी तरह ध्यान देकर वहां से जब तक प्रॉफिट ना बना लें तब तक दूसरे स्टोर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं डी मार्ट की दूसरी ताकत की तरफ, जिस वजह से वो कस्टमर्स के बीच काफी फेमस हैं और अपने कस्टमर्स की वजह से आज रिटेल का डी मार्ट राजा बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप डी मार्ट गए हैं तो आपको पता होगा कि डी मार्ट में हमेशा यानी 12 महीनों तक आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी और सुपरमार्केट में जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट पर आपको आसानी से उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाता। डी मार्ट अपने ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए कभी भी दिखावे वाला डिस्काउंट तो नहीं देता है, बल्कि इनके स्टोर्स पर आपको डेली डिस्काउंट मिलते हैं। इस डिस्काउंट के कारण ही लोग डी मार्ट आना और शॉपिंग करना भी पसंद करते हैं। अब डी मार्ट में आप जब गए होंगे तो आपको डिस्काउंट मिला होगा, लेकिन आप सोचिए डी मार्ट को इतना डिस्काउंट कैसे मिल जाता है कि वो आपको रोजाना डिस्काउंट दे पाते हैं। और जब डी मार्ट इतना डिस्काउंट दे देता है तो उसकी कमाई कैसे होती होगी। डी मार्ट की कमाई के लिए 3 रास्ते हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डी मार्ट भला ऐसा क्या करता है जो दूसरों के मुकाबले सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे पाता है। देखिए, डी मार्ट में आपने जो भी प्रोडक्ट देखे होंगे उन्हें वहां रखने के लिए उन प्रोडक्ट की कंपनीज डी मार्ट को भारी भरकम फीस देती हैं ताकि वो प्रोडक्ट वहां उस जगह प्लेस हो सके जहां वो चाहते हैं और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बिक भी जाएं। डी मार्ट में लार्ज क्वांटिटी में जल्दी प्रोडक्ट बिक जाते हैं, इसलिए कंपनी भी डी मार्ट को फीस देने से हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि किसी भी दुकान या रिटेल स्टोर के मुकाबले उनका सामान जल्दी निकल जाता है और उन्हें जल्दी उनका मुनाफा वापस मिल जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कोई भी दुकान हो या रिटेल सुपरमार्केट हो, वो MRP से कम पर ही उस सामान को खरीदते हैं, तो उन्हें उस सामान को लेते वक्त कंपनियां कई तरह के डिस्काउंट देती हैं, जिसके कारण उन्हें MRP से काफी कम रेट पर वो सामान मिल जाता है। अब डी मार्ट पर सामान काफी तेजी से और ज्यादा मात्रा में बिकता है, इसलिए डी मार्ट कंपनियों को कम समय में पैसा दे पाते हैं। दोस्तों, कई कंपनियां डी मार्ट की इस रणनीति को देखते हुए उन्हें और भी डिस्काउंट देती हैं ताकि डी मार्ट उनके प्रोडक्ट्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सके। इसके बाद तीसरा सबसे अहम पॉइंट उस पर आते हैं, वो है किसी भी ब्रांड या कंपनी की ब्रांडिंग या प्रमोशन। अब देखिए, तो हम सब जानते हैं कि कंपनीज खुद के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हर जगह कितना पैसा फूंक देती है और अक्सर ऐसा सुना भी जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन डी मार्ट ने तो मार्केटिंग के इस कॉन्सेप्ट को ही फेल कर दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि डी मार्ट जैसा बड़ा ब्रांड कभी भी अपने शोरूम में फालतू खर्चे नहीं करता है।
जी हाँ, इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। इसलिए डी मार्ट अपने रिटेल स्टोर पर सजावट, लाइट, स्टाफ आदि पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, जिससे डी मार्ट की काफी ज्यादा बचत हो जाती है और इस बचत को वो अपने कस्टमर्स पर डिस्काउंट देकर खर्च करता है और बदले में भरोसा कमाता है। इसके बाद डी मार्ट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। देखिए, जैसे कि डी मार्ट अगर कोई भी स्टोर खोलता है तो पहले उस एरिया पर अच्छे से रिसर्च करता है, वहां उस एरिया में रहने वाले लोगों की जरूरतों को जानता है, ये पता करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर लोग कौन से लोकल ब्रांड को ज्यादा पसंद करते हैं और कौन से बड़े ब्रांड को खरीदना पसंद करते हैं। इसके बाद ही डी मार्ट अपने स्टोर में लोकल और बड़े दोनों ब्रांड्स के सामानों को रखता है। मान लीजिए कि डी मार्ट सोनीपत शहर में खुला है, जहां पर लोगों को किसी लोकल ब्रांड का अचार खूब पसंद है, तो डी मार्ट उसे अपने सोनीपत के उस स्टोर में जरूर रखेगा। इस तरह लोग किसी बड़े नामचीन सुपरमार्केट जाने की जगह डी मार्ट जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां उनका पसंदीदा ब्रांड मिल जाता है। आज के समय में डी मार्ट अब अपने बिजनेस को ऐसा बना चुका है कि उसे भारी भरकम डिस्काउंट देने में कोई भी नुकसान नहीं होता है और प्रोडक्ट की कंपनियां भी खुश होकर डी मार्ट को डिस्काउंट देती है। उन्हें पता है कि डी मार्ट में उनके प्रोडक्ट्स की खपत अच्छे से और ज्यादा होगी। इसके साथ ही उन्हें पैसे दूसरों के मुकाबले जल्दी मिल जाएंगे, जिसकी बदौलत उनके बिजनेस को चलाए रखने और मार्केट में बनाए रखने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी देश के सबसे बड़े रिटेल किंग के बादशाह और डी मार्ट के ओनर राधा किशन दमानी जी की। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर